सज्जनों नमस्कार। आज हम संत बसवेश्वर जी के विषय में आपको बताएंगे। यहाँ आज हम उनकी संक्षिप्त जीवनी का छोटा सा एक विवरण एक भाग रख रहे हैं, जो कि एक पुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत से ली गई है, जिसे लिखा है माता प्रसाद जी ने। और यह पुस्तक आपको मिलेगी सम्यक प्रकाशन दिल्ली से। तो चलिए शुरू करते हैं कि दक्षिण भारत में संत बसवेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। वे क्रांतिकारी वीर शैव मत के संगठक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके जीवन वृत्त कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत में भी मिलते हैं। बसवेश्वर का जन्म कर्नाटक के बीजापुर जिले के बागेवाड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता शैव मादरस और माता मादलंबिक थी। यानी पिता का नाम मादरस और माता का नाम मादलंबिक था। इनके जन्म के संबंध में कुछ मतभेद है, किंतु सन 1131 ईस्वी पर अधिकतर विद्वान सहमत हैं। बसवेश्वर जिन्हें बचपन में बासव कहा जाता था, बचपन से ही क्रांतिकारी विचार रखते थे। बचपन में जब पिता ने उनके उपनयन संस्कार का प्रबंध किया, उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ, तो वे घर से भाग गए और कृष्णानवाला पहाड़ी के संगम पर स्थित कुडल संगम क्षेत्र में रहने लगे, जहां उन्होंने जात वेद नामक वीर शैव तपस्वी से दीक्षा ली और वहीं अन्य मतावलंबी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। वे वहां 25 वर्ष तक रहे। संत बसवेश्वर कूडल संगम क्षेत्र में सदा संगमेश्वर लिंग के पास ही रहते थे। कुछ दिनों के बाद कल्याण नगर के जैन राजा बिज्जल के मंत्री बलदेव की पुत्री गंगांबिका से उनका विवाह हुआ। बाद में एक दूसरी पत्नी नीलांबिका भी हुई। बासव के असाधारण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बिज्जल नरेश ने अपनी यहाँ उन्हें प्रधानमंत्री और सेनापति बना लिया। प्रधानमंत्री सेनापति बनने के बाद भी राजकाज को देखते हुए भी वे धार्मिक कार्यों को करते रहते थे। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर 1 लाख से अधिक लोग वीर शैव मत में दीक्षित हो गए। कर्नाटक में वीर शैवों का प्रभाव देखकर वहाँ की जैन जनता में विद्रोह की स्थिति हो गई। उसे दबाने का प्रयास किया गया, किंतु उसमें सफलता न मिली। अंत में बासव ने सारी सुख सुविधा छोड़कर संगम तीर्थ में ही भक्ति साधना शुरू करना का संकल्प लिया और शुरू कर दिया। वीर शैव सदा अपने शरीर पर शिवलिंग धारण करते हैं, इसलिए वे लिंगायत भी कहलाते हैं। हालांकि लिंगायत अपने आप को वीर शैव से अलग मानते हैं, ऐसी भी धारणा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि बसवेश्वर ने उन्हें वीरता के साथ शैव मत में व्याप्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया, इसलिए इस मत को वीर शैव मत कहते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन कई लोग का मानना है कि वीर शैव पहले से है और बसवेश्वर द्वारा जो समाज बनाया गया वो लिंगायत समाज कहलाया। तो आगे बढ़ते हैं। उनके प्रवचन की एक बड़ी विशेषता थी कि वो शारीरिक श्रम को बड़ा विशेष महत्व देते थे। उन्होंने कामक को ही कैलाश माना है। उन्होंने कहा है कि केवल यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, केवल और केवल कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य के मुंह मोड़कर जंगल या पर्वतों में नहीं चले जाना चाहिए। यानी वो पलायनवाद के बिल्कुल खिलाफ थे कि घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के जंगल चले गए और दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित हो गए।
तो इसके वे सख्त खिलाफ थे। तो उन्होंने पलायनवाद का भी खंडन किया और आलस्य का भी खंडन किया और शारीरिक परिश्रम के महत्व को स्थापित करके जनता की समाज के प्रति, गृहस्थी के प्रति कर्तव्य की भावना को जगाया। बसवेश्वर ने शिव को ही माता पिता कहा और मन को ही ईश्वर का दास स्थान माना। बसवेश्वर मंदिर, मूर्ति पूजा और पंडागिरी के सख्त विरोधी थे। उनकी धारणा थी कि धनी लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए मंदिर बनवाते हैं। उन्होंने वीर शैव धर्म के लोगों को सलाह दी कि वे मंदिरों में न जाएं, क्योंकि उनके चलते फिरते शरीर में ही भगवान का निवास है। इसलिए उन्होंने शिव भक्तों को तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह नहीं दी। बासव ने कहा, अर्थात बसवन्ना या बसवेश्वर ने कहा कि वेद शास्त्र रटने से और माला फेरते रहने से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। बसवेश्वर फलित ज्योतिष और हर काम के लिए शुभ घड़ी ढूंढने की प्रवृत्ति के खिलाफ थे। बासव ने सभी को माया बताने की प्रवृत्ति और परंपरा का विरोध किया। नारी मुक्ति को वीर शैव आंदोलन का मुख्य अंग बनाया। इस आंदोलन का ही परिणाम था कि 32 नारियों ने आध्यात्मिक और साहित्यिक धार्मिक आंदोलनों में योगदान दिया। इनमें से जो प्रमुख थे वो अक्का महादेवी, बहुत एक बड़ा नाम है अक्का महादेवी, जो दक्षिण भारत की एक महान संत रह चुकी हैं। इसके साथ ही रावी महादेवी, मुक्था, मक्का और लाकाम्मा प्रमुख थी। बासव की पत्नियां नीलांबिके, गंगांबिके, बहन नगम्मा भी उच्च कोटि की संत थी। यानी उनके साथ जो लोग भी रहते थे, वो पत्नी हो, बहन हो, उनके साथ के लोग हो, सब के सब महान संत थे और सभी ने जात पात, ऊंच नीच और बेकार के कर्मकांड और पाखंडवाद का विरोध किया, पलायनवाद का विरोध किया। सभी समानता में विश्वास रखने वाले संत महात्मा थे। अब महात्मा का अर्थ कोई आत्मा से न जोड़ेगा। महात्मा का अर्थ है कि अच्छे संत थे, अच्छे इंसान थे और अपने स्व में जीने वाले। आत्मा का अर्थ यहाँ पर है कि स्व में जीने वाले, अपनी अच्छाइयों में जीने वाले, प्रेम, शांति, सुख, ज्ञान, आनंद में जीने वाले और अबैर में जीने वाले लोग थे। नाग पूजा पर व्यंग करते हुए पत्थर के निर्जीव नाग को दूध चढ़ाकर पूजा की जाती है, पर यदि ये भस्वन्ना कहते हैं नाग पूजा पर व्यंग करते हुए कि आप निर्जीव नाग को दूध चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन कोई जीवित नाग आधमकता है तो उसको जुटकर मारने में लग जाते हैं। पत्थर के देवता को दिन में कई बार पकवान खिलाते हैं और कोई संत महात्मा आ जाए, कोई साधु आ जाए तो उसे डांट के भगा देते हैं दरवाजे से ही। तो बसवन्ना आचरण पर ज़्यादा बल देते हैं कि आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। वे कहते थे कोई साधु घर पे आए तो भूखा ना जाए, इस पे काम करें। तो वे कहते थे कि तू हत्या, चोरी नहीं करेगा, ना सत्य बोलेगा, तू किसी पर क्रोध नहीं होगा, ना किसी अन्य मनुष्य घृणा करेगा, अपने आप पर घमंड नहीं करेगा, तो दूसरों पर दोषारोपण नहीं करेगा। यह तेरी अंतर्मुखी शुद्धता है। यही हमारे भगवान कूटस्थ संगम को जीत देने का भी उपाय है। बासव शारीरिक श्रम को कायक कहते थे, तो कायक को महत्व देते थे। इसमें स्वतंत्र रूप से अपनाए हुए व्यवसाय को महत्व दिया जाता था। असंग्रह, समर्पण और अनासक्ति इसकी विशेषता थी। कायक में छोटे बड़े का भेद नहीं था। कपड़ा धोना, जूता गांठना, टोकरी बनाना, रस्सी बांटना, यदि काम करने वालों का अनुभव मंडप में बराबरी का सम्मान था। कुल मिला के अनुभव मंडप जो उनका बना हुआ था, तो जिसके अध्यक्ष अल्लम प्रभु थे, तो उसमें सभी प्रकार के काम करने वालों का बराबर का सम्मान था। कायक द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति सरल माना जाता था। किसी भक्त को परजीवी होने का अधिकार नहीं था कि दूसरे पर डिपेंड हो गए, दक्षिणा दे दो, दान दे दो, भीख दे दो। इस तरह से दूसरों के दान पर डिपेंड रहने वाले आज परजीवी तो बहुत हैं। परजीवी उन्हीं को कहा गया है जो दूसरे की कमाई पर अपना जीवन चलाते हैं। तो परजीवी का इनने विरोध किया और भिक्षावृत्ति, आलस्य को समाज में इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया। बासव ऐसे समय में कर्नाटक में आए थे जब समाज 4 वर्णों, अनेक जातियों, उपजातियों में विभाजित था।
मनुष्य का मूल्य गुण से नहीं बल्कि जाति से आंका जाता था। ब्राह्मणों का समाज में वर्चस्व था। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में वही छाए हुए थे। अछूत समाज के लोग गांव से बाहर रहने को विवश थे। ऐसे कठिन काल में अनेक विरोधों का सामना करते हुए उन्होंने सबको मानवता के रूप में ढालने का प्रयास किया। संत बसवेश्वर का कहना था कि पाखंड, झूठ, धर्म में विश्वास नहीं करना चाहिए। वेद ब्राह्मणों का जंजाल है, शास्त्र बाजार की गप्प है, पुराण ठल्लों की गोष्ठी है, आगम झूठी वाणी है, ऐसा कहते थे बसवन्ना। क्या कहते थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने लायक है। संत बसवेश्वर कहते थे कि पाखंड और झूठ में विश्वास नहीं करना चाहिए। वेद ब्राह्मणों का जंजाल है, वेद ब्राह्मणों का जंजाल है, शास्त्र बाजार की गप है, पुराण निठल्लों की गोष्ठी है, आगम झूठी वाणी है, तर्क एवं व्याकरण वितंडावादी है। वेद पढ़ने से क्या होता है, शास्त्र श्रवण करने से कुछ नहीं होता है, नाचने गाने बजाने से क्या लाभ, क्या मोर नहीं नाचता। भिन्न भिन्न ऊंची नीची जातियों से आए हुए सभी लोग जो वीर शैव धर्म में दीक्षित हो जाते हैं वे हमारे संपूज्य हैं। नाचने गाने का मतलब नाचने गाने से विरोधी था कि जो वो ध्यान और योग और समाधि और भक्ति के नाम पर जो नाचना गाना चलता था, जो लोगों की धारणा थी कि इससे ईश्वर प्रसन्न होता है, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। नाचो गाओ, खूब नाचो गाओ, लेकिन इससे कोई ईश्वर प्रसन्न नहीं होने वाला। फिर आगे कहते हैं कि आज वर्ण जाति भेद एवं वृत्ति भेद रूपी सांप अपनी जहरीली जिह्वा के समान मानव समाज को डस रहा है। अर्थहीन कर्मकांड के बोझ से मानव समाज की रीढ़ टूट रही है। मैं उत्तम कुल के ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हूँ। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ में उच्च जाति का अहम यानी घमंड पैदा न होने पाए। क्या यदि मैं किसी चर्मकार के घर पैदा होता तो क्यों मैं जीवित न रहता? भाई रहते ना जीवित। आप किसी के यहाँ पैदा हुआ तो जीवित रहते, खाते पीते जीवन चलता। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी चर्मकार के यहाँ पैदा हो जाता तो क्या मैं जीवित न रहता? अस्पृश्य के आवास और शिवालय दोनों के लिए उपयोग में आने वाली धरती एक है। शौच और आचमन के लिए जल एक ही उपयोग में आता है, चाहे कोई किसी जाति का या कुल का हो। बसवेश्वर के समर्थकों में जहाँ ब्राह्मण थे वहीं चर्मकार भी थे। बसवेश्वर के उपदेशों से प्रभावित होकर बिज्जल राज के सेनापति मधुवैया ने, जिन्हें मधुरस भी कहा जाता था, एक प्रवचन के समय बासव से निवेदन किया कि मैं वीर शैव हूँ और बिज्जल नगर में मोची का काम करने वाले हरलैया जी भी वीर शैव हैं। मैं अपने प्रवचन आपके प्रवचन के अनुसार कथनी करने में अंतर मिटाने के लिए ब्राह्मण होते हुए अपनी पुत्री का विवाह अभी हरलैया के लड़के से करना चाहता हूँ। बसवेश्वर ने दोनों का विवाह संपन्न कराकर उनको आशीर्वाद दिया था। यद्यपि कुछ समय के बाद जातिवादियों ने हरलैया के पुत्र और बहू की हत्या कर दी थी। बसवेश्वर केवल एक श्रेष्ठ भक्त ही नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। बसवेश्वर का जो श्लाघनीय कार्य अर्थात शानदार जो कार्य है उनका अनुभव मंडप की स्थापना है। अनुभव मंडप में समय समय पर वीर शैव एकत्र होकर सामाजिक और आध्यात्मिक समस्याओं पर चर्चा कर वीर शैव मत का निश्चित मार्ग दिखलाते थे। संत बसवेश्वर के समय अल्लम प्रभु डोम जाति के थे जो अनुभव मंडप के अध्यक्ष थे। वीर शैव मत में माचैया धोबी, अपर्णा नाई और चौडैया केवट भी वीर शैव के प्रमुख लोगों में गिने जाते थे। संत बसवेश्वर ने अध्यात्म समाज सेवा के साथ ही कन्नड़ भाषा को भी अपने उपदेशों और प्रवचनों में से संबंध समृद्ध किया। उनके जैसे संत आज देश को मार्ग दिखाने की आवश्यकता महसूस करते हैं कि उनके संत आज होने चाहिए देश के लिए। तो सन 1200 ईस्वी के आसपास संत बसवेश्वर अपने वचनों से लोगों को अमृतपान कराते रहें और बासव एक महान समाज सुधारक, एक महान भक्त, एक महान कवि भी थे जिनके जीवन का जो सबसे बड़ा कार्य यही था कि उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को नहीं माना और इसके खिलाफ उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना भी की और साथ ही साथ उनके लाखों जो उनके भक्त बने, जो उनके फॉलोअर बने, उन सब में उन्होंने एकता और समानता स्थापित की और एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो आज भी एक तरह से समाज की जो
विषमताएं हैं, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको ठीक करने का काम कर रही हैं। ये एक ऐसा समाज है जो समानता की बात करता है, समानता के लिए काम करता है। दक्षिण भारत का ये एक अनोखा जो वीर शैव और लिंगायत समाज है, हमारे लिए उस समाज की जो मान्यताएं हैं जिसमें वो असमानता और ऊंच नीच और भेदभाव के विरोध करते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो संत बसवेश्वर की वजह से आज एक अच्छे समाज का निर्माण हुआ, और ऐसे ही कई संतों ने भी हमारे देश में अच्छे समाज के निर्माण के लिए भूमिका तो बनाई, साथ में कार्य भी की। उनमें संत कबीर हैं, संत रैदास हैं, दादू हैं, पलटू हैं, नानक हैं। तो समय समय पर ऐसे संत अपने वाणी से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक उस तरह से ही संत बसवेश्वर ने भी एक अच्छे समाज का निर्माण किया। धन्यवाद।